59 लड़के थे, 8 रानियां थी। उन लड़के में कई दर्जन लड़के उनके यामियों की लड़ाई में मर गए थे। द्वारका पे भी कई दर्जन बचे थे। 59 लड़के बहुत हो गए। ये लोग भाग करके कुछ पश्चिम की तरफ गए, मिस्र, इजराइल। भगवान के ही औलादों में, उनके ही बच्चों ने मिस्र, जिसको इजिप्ट कहा जाता, इजराइल, वहां जाकर के स्टेट कायम किया। 5000 बरस पहले लंदन, अमेरिका, उधर स्टेट था ही नहीं। सारी सिविलाइजेशन, कल्चर, ये जो इतिहास ईरान, इराक, चीन लेकर के, इसलिए भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत को तब विश्व गुरु, गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहोगे लंदन अमेरिका तब कहाँ था ना? लंदन अमेरिका में चड्डी पहन के लोग जंगल में घूम रहे थे, एंग्लो इंडियन आदिवासी गोल भेद की तरह जंगल में। अमेरिका की खोज तो भी वास्को डी गामा के भूलते भटकते जहाज में कर दिया 500-600 वर्ष पहले। अमेरिका में क्या था? यूरोप के अंग्रेज जाकर अमेरिका को डेवलप कर डाले। आज अमेरिका दुनिया की सुपर पावर। लेकिन 5000 वर्ष पहले अगर पूछा जाए, आज जैसे आपसे पूछा जाए दुनिया की सुपर पावर कौन है, तो आपकी जुबान पर अमेरिका आएगा, अमेरिका। लेकिन 5000 वर्ष पहले जब यदुवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई है हरण धरण धारा। जब जयपुर में भगवान जोगेश्वर के ने जन्म लिया, उसमें संसार की सुपर पावर कौन थी? जो इतिहास के पन्ने बताते, धार्मिक इतिहास, हस्तिनापुर को माना जा रहा है। लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में अवधपुर अयोध्या, जहां राम ने अवतार किया। द्वापर युग में ये शक्ति हस्तिनापुर चली गई। आज कल युग में ये शक्ति अमेरिका चली गई है, सुपर पावर। संसार की सारी सिविलाइजेशन भारत के चतुर्दिक घूम रही थी। इसलिए भारत को दुनिया देखती थी। तब इसको भारत नहीं कहा जाता था। जम्बू द्वीप, सिंघल द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, इसके अलग अलग नाम थे। ईरान, इराक सब भारत था, अफगानिस्तान। अब तो ईरान, इराक जिसको कैके देश कहा जाता, जहां से महारानी कैकेयी, अयोध्या के राजा दशरथ से शादी हुई। ईरान, इराक को कैके देश कहते थे। अफगानिस्तान को गांधार देश, जहां मामा शकुनी का राज। पाकिस्तान को सिंधु देश, जहां राजा जयद्रथ का राज चलता था। पूर्व में मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, हिंसा, कुछ अखंड भारत। अब हम वर्तमान में कुछ चीज को समझ नहीं पाते, पीछे का इतिहास। अंग्रेजों ने गठमड़ इतिहास लिखवा दिया अपने राज में जबरदस्ती। हमारे सारे इतिहास को सत्यानाश करवा दिया, दबा दिया राम पेड़ का सब। लेकिन कुल मिलाकर के देखो, भगवान पेड़ के वंशज ये लोग भाग करके जब पश्चिम दिशा में जाते हैं, इन्होंने मिस्र देश की स्टेट कायम किया। मिस्र, जिसको इजिप्ट कहा जाता है, मिस्र के बगल में ही इजराइल है, वहां भी इन लोगों ने स्टेट कायम किया। भगवान के वंशजों ने वहां स्टेट कायम किया। ये लोग तब गाय की जैसे यहाँ करते थे, गोपाला के गाय पालते थे, लेकिन वहां पानी होने की बड़ी कमी थी, रेगिस्तान इलाका। लेकिन ये लोग गाय की पूजा अपने पूर्वजों के नाम पर गाय की पूजा करते थे। बाद में इसी धरती पर जब नबी मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उन्होंने गाय की पूजा का विरोध किया। जानवर की पूजा तो करते, भगवान खुदा की पूजा अल्लाह एक ही पूजनी है। बाद में गाय को मारा गया। अरे गाय से भगवान मिलेगा? गाय मारने की परंपरा। जो कभी गाय की पूजा करते थे ग्वाला गोपाल, फिर गाय मारने वाला धंधा खड़ा हो गया। और अब तो कुछ कहना नहीं, कोई झगड़े वाली बात हो रही है। कोई कहता गाय माता है, रक्षा करो। कोई कहता गाय मारो, ईद मुबारक, पूजा हो जाएगी। वही लोग भारत से चल करके जब गाय की पूजा करने वाले थे, और बड़े मुद्दत के बाद हजारों बरस जब बीता, जब दोबारा भारत पर लौटे तो आक्रमणकारी बन गए, आक्रांता बनकर, और गाय मारने वाले बनकर वापस लौटे। सब इतिहास आप जानते हैं। यही से देखो, मोहम्मद साहब को जन्म देकर काल प्रभु
इनको भी निरंजन प्रभु ने ही भेजा। जाकर दुनिया में कुछ ऐसा मत चला तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। बेईमान इस्लाम ईसा मसीह को भेज करके ईसाई धर्म चला दिया। इतने प्रपंच इन्होंने खड़ा कर दिया। जब सब अपना गाना बाना बोल लिया तब ऊपर से आवाज आई, भाई अब हम आ रहे हैं। सब लोग से आवाज आई, भाई कलयुग हमारा है। हम धरती पर जन्म लेने वाले, अवतार लेने वाले जीवों को जगाने के लिए। काल प्रभु ने कहा, महाराज खुशी खुशी आइए, स्वागत है आपका। हमने यहाँ इतना प्रपंच बखेरा, वैदिक धर्म को खंडित कर दिया। एक धर्म वैदिक धर्म, वैदिक धर्म भी काल धर्म ही है। राम और कृष्ण का वैदिक धर्म भी काल मत है। अब उसमें देखो दीन ईमान इस्लाम आ गया, बौद्ध धर्म आ गया, ईसाई धर्म आ गया, जैन धर्म आ गया, यहूदी धर्म आ गया, पारसी धर्म आ गया, किताब तो हजारों धर्म हो गया। कभी हम आ रहे हैं, कहा महाराज आइए, कहाँ जन्म लेंगे आप? हिंदू के घर में जन्म लेंगे, मुसलमान चेला नहीं बनेंगे। किसी मुसलमान के घर में जन्म लोगे, हिंदू चेला नहीं बनेंगे। अब तो हमने धर्म के नाम पर दुनिया में प्रपंच ही रच डाला, अलग अलग खंड कर दिया। सही बात है। आज किसी छोटी जाति में कोई गुरु जैसे रविदास जी काशी नगरी में चर्मकार जाति, देखो चमड़े का जूता चप्पल सीकर बाल बच्चों का गुजर हो रहा। हर एक जमात बिरादरी में जन्म लिए काशी नगरी। बड़ी जातियों के हिंदू लड़े, कहा चमार को गुरु बनाया जाए। जब चित्तौड़ की महारानी मीरा ने रविदास को गुरु मान लिया, मारवाड़ में, राजस्थान में, चित्तौड़ के राणाओं की बदन में आग लगे। कहा छत्री वर्षी छत्रानी होकर सिसोदिया वंश, और तूने एक चमार को गुरु बना लिया। तुमको ब्राह्मण गुरु नहीं मिल रहे थे। आज जो समस्या है, महापुरुष सोच रहे भाई हम कहाँ चले। हिंदू के घर में जन्म लेंगे, मुसलमान, भारत में मुसलमान आ गए, पूरी दुनिया में फैल गया इस्लाम। अब देखो चौथे युग में कबीर बनकर आ रहे हैं, सतयुग में सतपुरुष भगवान योगी बनकर, त्रेता में मुनीन्द्र बनकर, द्वापर में करुणामय नाम से, लेकिन ये गुप्त रहे। इसमें काल का जोर चलेगा। जब भी ऐसा होगा, ये नियम बन चुका। जब जब कलयुग आएगा संतों का प्रचार होगा। सतयुग लगते ही संतों का प्रचार। ये सतयुग जो लगेगा, ये वो सतयुग नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सीरिये नहीं। गुरु महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग आएगा और कलयुग में संत युग आएगा। सतयुग नहीं बल्कि एक संत युग आएगा। लोगों का भजन बनेगा। खेत जीवात्माएं पाने के बड़ा प्रीत रहेगा, क्योंकि अभी काल देश को उजाड़ना नहीं है। इसे बहुत थोड़ा समय दिया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए सहज सतयुग व्याप है। सुख की दशा फिरे, रे मन धीरज क्यों धरे, सतयुग का लाभ जीवों को मिलेगा। लेकिन तब तक फिर कलयुग आ जाएगा, कलयुग का लंबा पीरियड। उसके बाद फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे फिर काल में चलने लगेगा। फिर रामा अवतार होगा, कृष्णा अवतार होगा। जब जब त्रेता लगेगा द्वापर लगेगा। ये सृष्टि का नियम सेट हो चुका है। इन्हीं जब त्रेता नहीं आएगा, राम नहीं आएगा। जब जब त्रेता आएगा रामा अवतार होगा, जब जब द्वापर लगेगा कृष्णा अवतार होगा। उनके नाम भले बदलने काल अवतार होंगे। और जब कलयुग आएगा तो संत अवतार यहाँ होते रहेंगे। यही सतयुग एक ऐसा युग है जिसमें बहुत सारी छोटे सतलोक आएंगे। इसलिए गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा, कलयुग समझ बयान नहीं, जो न कर विश्वास। कलयुग के समान खराब युग कोई नहीं, और कलयुग के समान कोई अच्छा युग भी नहीं। क्योंकि कलयुग आध्यात्मिक दृष्टि से वरदानी युग है। जब जब धरती पर कलयुग लगेगा, संत मिलेंगे। सतयुग त्रेता में तो रहेंगे, लेकिन गुप्त रहेंगे, कोई खोज नहीं पाएगा। ऋषि मुनि मिल जाएंगे। तब तक कहीं वशिष्ठ मिलेंगे, कहीं वाल्मीकि मिलेंगे, कहीं दुर्वासा मिलेंगे, श्राप देकर भस्म कर देंगे।
कहीं व्यास जी मिलेंगे, कहीं कोई मिलेगा, अत्रि मिलेंगे, चंद्रमा ऋषि मिलेंगे, ज्ञानी योगी मिलेंगे, लेकिन संत देवता द्वापर में जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन कलयुग में मिल जाएंगे। ये संतों का युग माना गया, लेकिन बखेड़ा कितना बड़ा है। आज दुनिया इतना धर्मों के खेल में, और उसी समय देखो उनके उतरने की आवाज हम उतरने वाले हैं। कहा महाराजा जाइए मैदान में, हमने संसार को भ्रम में डाल दिया है, आप कहाँ उतारने वाले? उन्होंने कहा बताएंगे नहीं, कहा हमारे। कलयुग में देखो जब प्रकट होते हैं उनको कबीर नाम दिया गया है। कबीर माने महान होगा। और कहाँ प्रकट हो रहे हैं? उस समय भारत में सिकंदर लोदी का राज चल रहा था, मुसलमान जम रहे भारत में, मुसलमानों का राज भारत में भी आ चुका है। अब यहाँ उनको संत मत को जारी करना, काल बयान काल मत छा दिया है, छत्र काल मत प्रपंच, गंगा जमुना तीरथ मूरत कंकड़ पत्थर देवी देवता ही है वो सब। सारी जीव जगत की जड़ में माया में भूले हुए। अब देखो लेकिन सतगुरु भगवान भी तो गुरु अपने शिष्य को हर नाम नहीं बताता। व्यापक रहेंगे तो उनके 16 सुतों में सबसे छोटे पुत्र है, पिता के सामने इनकी क्या चलेगी जब चाहे, लेकिन जो की वरदान देंगे उसके अनुसार काम करना। उन्होंने देखो ऐसे मध्यम मार्ग के रास्ते से काशी नगरी को उन्होंने चुन लिया। प्रकट होंगे काशी नगरी में आए, दुल्हा घर में पालन पोषण हुआ, नीमा कहानी आप जानते हो। कुछ लोग कहते भाई विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हो गए, लड़कारा तालाब पर नीमा कपड़ा बेचकर बाजार से आ रहे थे, बच्चा हो रहा है, जंगल में तालाब के किनारे पड़ा है, उठा करके घर मिल जाए। ये कुल मिलाकर नीलू नीमा ही इतिहास में सिद्ध किया। नीलू नीमा ने पाला, माता पिता जुलाए हैं, मुसलमान घर भी तो माना जाएगा। साहब कबीर वो तो महाप्रभु है। आगे बात देखो, आज के हिंदुओं के गले के नीचे उतरेंगे नहीं। काल और दयाल का ऐसा ही भीषण संग्राम चल रहा। हिंदू कहेंगे कबीर हो, राम और कृष्ण की जगह कबीर को इतना बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ, लेकिन इस सत्य को जानने के लिए भी सालों साल समय लगेगा। सत्संगी भी नहीं हजम कर पाएंगे। साहब कबीर बचपन से ही सोच रहे गाँव कहाँ लगाया जाए, काल मत में सेध कैसे लगाई जाए। तो काशी नगरी के बड़े महात्मा गुरु धर्म गुरु रामानंद रामाश्रय शाखा के प्रवर्तक गुरु थे। बहुत बड़ा इनका काशी में मठ बड़ा नाम था। इन सब कर्म कांड ही कर्म कांड का धोखा ही धोखा। साहब कबीर ने कहा वही से लाभ लगेगा। रामानंद से मिले, कहा अरे भाई मुसलमान को कैसे चेला बनाया जाएगा? कहानी आप जानते हो। साहब कबीर गंगा की सीढ़ी पर लेट गए। रामानंद 4 बजे स्नान करने जाते थे, खराउन के सीढ़ी पर पड़ गई, सीढ़ी पर लेटे अंधेरे। रामानंद का बच्चा उठो, राम 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 राम, अरे गड़बड़ हो गया, किसी के सीने पर गया, खराब कर गई। अरे गुरु महाराज मैं कबीर हूँ। कबीर नहीं बल्कि गुरु जी में कबीरा, अपने को कबीरा बच्चे हैं। रामानंद ने कहा तूने हमको धोखा दे दिया। अरे कहा धोखा ने मैं आपका चेला बन गया, आपने हमको गुरु मंत्र दे दिया, राम राम जपो, मैं राम राम जपूंगा, आप हमारे गुरु हो गए, मैं चेला हो गया। रामानंद ने कहा भाई मेरे शिष्य मेरे भगत लोग सुनेंगे आश्रम में, गुरु महाराज आपने कैसे शिष्य बना लिया उस मुसलमान को, इसी का इतने दिन से विरोध हो रहा था। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज अब चाहे जो आप हमारे गुरु में आकर चला। रामानंद ने कहा भाई चलो सत्य है, स्वीकार तो करना पड़ेगा, मैं भी आश्रम में आऊंगा। कबीर साहब पहुंचते हैं,
चला लोगों ने कहा गुरु महाराज ने कहा ठीक है कोई मंत्र तो दे दिया आपने, लेकिन हमारे बर्तन वर्तन को छुएंगे नहीं, ये भंडारा उंडारा में कोई काम नहीं करेंगे। अछूत आदमी छुआछूत मुसलमान। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज कुछ नहीं करेंगे, हम बस शरण में आकर सत्संग सुनेंगे। रामानंद क्या सत्संग सुनाएंगे साहब कबीर को? आदि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, आलमाइटी सुपर पावर शक्तिमान है। लेकिन उनको गुरु मत जारी करना है, स्थापित करना भी दुनिया की पहली जानी नहीं रही। कबीर साहब ने अपनी खुराक थोड़ा बढ़ा दिया, भोजन अपना इतना ज्यादा करने लगे कि चेला लोग घबरा गए भंडारी को। अरे कहा गुरु महाराज ये चुराहा ना कुछ करना ना कुछ धरना, इतना भोजन करता, इतना भोजन करता, और मुसल्मान पहलवान की तरह रोज आश्रम में झगड़ा करता, एक दो लोगों से मारपीट भी होती रहती। इसको कोई ड्यूटी दिया जाए, काम दिया जाए, मतलब बकवास करता रहता। रामानंद ने कहा चलो इसको भंडारे में तो नहीं रखा जाएगा। साहब कबीर को ड्यूटी मिल गई, कहा जाओ आप जंगल से लकड़ी काट कर लाओगे और भंडारे में रखोगे, यही आपकी ड्यूटी रहेगी। साहब कबीर गए जंगल में, जितनी हड्डी उड्डी मिली साहब उसी बटोर ला करके भंडारे में पटक। चेला लोग भंडारी लोग घबरा रहे, कहा गुरु महाराज कर दिया, कहते थे चुआ चू वो हड्डी बटोर, बताओ हड्डी से भोजन बनेगा? रामानंद पहुंचे गुस्सा में, क्रोध डंडा बजाते, अरे तूने क्या कर दिया बेवकूफ आदमी? अरे हमने लकड़ी में कहा था कि हड्डी से भोजन बनेगा। साहब कबीर ने कहा गुरु महाराज क्या हो गया, हड्डी भी तो लगती है, लकड़ी का काम हड्डी भी तो करेगी इसमें मां। अरे कहा देखो आगे हड्डी जलेगी, भोजन बनेगा इससे, अशुद्ध हो जाएगा। अरे कहा गुरु की बात, मैं भी हड्डी का, चेला भी हड्डी का बना है, मेरा गुरु भी हड्डी का बना है, राजा भी हड्डी का, प्रजा भी हड्डी का। इस हड्डी में तो रक्त मांस मज्जा मलमूत्र भी नहीं, टट्टी पेशाब भी नहीं है, और आज हमारी हड्डी में तो टट्टी पेशाब गंदगी भी है। अगर ये हड्डी अशुद्ध है, हम लोग तो गुरु महाराज बहुत अशुद्ध है, हम कैसे पवित्र होंगे? रामानंद ने कहा भाषण देने आया तो मैंने जो कहा एक दो डंडा बेटा लेक्चर दे रहे हो, गुरु से जवान लड़ाते हो, कुछ नहीं। एक हफ्ता बीता तो फिर झगड़ा बढ़ा, फिर हमारे कहा महाराज गुरु महाराज कोई काम कीजिए नहीं तो मार डालेगा सबको। एक ही बार में चार चार लोगों को पटक पटक कर मारता, आपने बवाल कर दिया आश्रम में इसको चेला बनाकर। रामानंद ने कहा चलो तुम तो बर्तन बनोगे, बर्तन छूने की इजाजत तो नहीं देता, लेकिन जूठा बर्तन कड़ा है, हंडा है, जो भोजन बनता है इसको। साहब कबीर ने बाहर बाहर में खूब सफाई कर दिया और अंदर में कुछ पानी भी नहीं डाला, बाहर में जमा जम करके और ले जा करके बर्तन चूल्हे पर रख दिया। जब भंडारी गए भोजन बनाने, देख रहे अंदर में गड़बड़ है, सब जूठा मूठा अंदर में लगा है। रामानंद को बुलाया, मारा दो डंडा, का बेवकूफ आदमी ऐसे सफाई की जाती, बाहर में साफ करके अंदर में ही नहीं। कबीर ने कहा गुरु महाराज अंदर कैसे साफ किया जाता वही तो मैं जानने आया हूँ, बाहर से मैं भी गंगा नहा करके साफ हो जाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का मैल, मेरे अंदर में जो गंदगी है गुरुदेव, आज तक कोई मुझे साफ कराने वाला ज्ञान नहीं दिया। शरीर तो साफ है बाहर से, टीका लगाकर बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर दनादन, लेकिन अंदर में कितनी गंदगी है गुरुदेव, इसका ही भेद में जानने के लिए आपके चरणों में आया। मुझे अंदर का भेद बताया। रामानंद के तो डंडारे का ज्ञानी बनते हो, ऐसे बड़ी लंबी कथा है। करते 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 समय बीतता गया। एक बार गुरु गोरख साक्षात करने निकल पड़े।
रामानंद जी ने जब सुना कि गुरु गोरख साक्षात करने का, हम तो हार जाएंगे, बहाना बना करके सो गए। साहब कबीर गए, कहा गुरुदेव कबीर आज हमको बीमार रहने तो गुरु गोरख आ रहे हैं, अगर कहीं शास्त्रार्थ में हार गए हमारे आश्रम की मिशन की बेइज्जती ना कर जाएगी, और हमको हारना सब लोग मुझसे हार रहे, क्योंकि गुरु गोरख जोगी पुरुष थे। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज आप चिंता मत कीजिए, नहाइए खाइए आराम से टनाटन। अरे पहले चेला भिड़ेगा गुरु गोरख से, अगर गुरु गोरख चेला को हरा देंगे गुरु का नंबर बाद में लगेगा, पहला कुश्ती मुझसे होगी। रामानंद ने कहा गुरु खास मेरे, तू क्या भिड़ेगा गुरु गोरख से, वहां कोई झगड़ा करना। अरे कहा गुरु महाराज देख लेना, आप चिंता मत कीजिए। रामानंद को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन जब गुरु गोरख आए आश्रम में पहुंचे, कभी कहाँ है गुरु रामानंद जी? साहब कबीर सामने, अरे कहा बात करे, चेला से बात करो, गुरु हमारे करीब जल्दी मिलते हुए नहीं सबसे। अरे कहा हम उनसे साक्षात करेंगे, साहब कबीर का पड़े हमसे साक्षात करो, कितना बड़ा आपके पास ज्ञान है। तो बताया जाता गुरु गोरख त्रिशूल पर बैठ कर, उस पर त्रिशूल की नोक पर बैठ कर, त्रिशूल माने ये दोनों आंखों के बीच में जिसको भ्रेगुटी कहते हैं, इगला पिघला सुख मना, दो आंखें देखो, दो धारे आंखों से इगला पिघला, एक तीसरी धार बीच शरीर की हड्डी से इगला पिघला सुख, तीन धार। कहा जाता भाई यहाँ बैठ गए, और कहते त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए। मतलब त्रिशूल मतलब उनका मन बुद्धि चीज का कंसंट्रेशन, उनका ख्याल ध्यान अंदर में करता था, समाधि अवस्था लगाकर अंदर से चिल्ला रहे हैं कबीर चलो। तो साहब कबीर ने कहा डोरी फेंक दिया आसमान में, इतनी ऊंची पर डोरी डाल दिया, उस पर चढ़कर ऊपर से कहा गोरख ऊपर आओ, नीचे ने और ऊपर आओ, हमसे आपसे पूछनी होगी ऊपर आसमान में। यहाँ डोरी का मतलब सब होता, ये कोई रस्सी नहीं कि बाहर में कोई बाहर में नहीं देखा, आश्रम के लोग तमाशा देख रहे हैं। डोर माने अंदर में शब्द डोर, सब लोग पहुंच गए। अरे कहा गुरु गोरख ऊपर आओ, गुरु गोरख की खोपड़ी पर टन टन आवाज आ रही है, ऊपर आओ ऊपर आओ। जब गुरु गोरख ऊपर देख रहे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कभी कहां से आवाज आ रही, लेकिन गुरु गोरख उतनी पहुंच होती नहीं, जोगी थे साहब कबीर संत संत। तब गुरु गोरख ने कहा कबीरा कहीं कब के मैं आदमी, अरे भाई तुम मामूली बच्चे कबीर, तुमको कबीरा कहते हो, इतना बड़ा बैराग तुमको कहां से, इतना बड़ा ज्ञान। तो साहब कबीर ने उस समय उत्तर दिया था, कहा सुनो गुरु गोरख, ब्रह्मा नाही टोपी देगी, विष्णु नाही टीका, और शिव शक्ति का जन्म नहीं था, तबे जो हम सीखा। कहा ब्रह्मा का जन्म नहीं, विष्णु का जन्म नहीं, अष्टांगी देवी आदि शक्ति माया जगत जननी दुर्गा आदि शक्ति के जग उजाया, सोए और करे मोरी माया, की बड़ी नहीं थी। हे गुरु गोरख हमको सतलोकवासी है, हमको जो भी कहा जाता है, हम सतलुज भगवान की 16 सुखों में है। जब नीचे रचना नहीं हुई थी तब महाविष्णु कोई नहीं, तब हम पैदा हो चुके थे। ये गुरु गोरख में प्रणाम, तुरंत उठे, वहां से चल गए। अब आश्रम में तो हल्ला मचा भाई, कबीर साहब ने कोई दंडता कर दिया होगा, नंगे बदन होकर वो नियम था कि गुरु गोरख सबका चंदन चाट लेते, कबीर साहब ने पूरी शरीर चंदन लगा दिया था, लेकिन हारेंगे तो चंदन चाटे। लोग तो बाहर से देख करके सोचे भाई देख करके गुरु गोरख चले गए, लेकिन गुरु गोरख दोबारा फिर लौट करके वहां बैठे सब चीज। जब गुरु गोरख चले गए तो रामानंद को सूचना मिली कि गुरुदेव गुरु गोरख तो कबीर से पराजित हो गया, क्या बात हो, तो चले गए। रामानंद
रामानंद अपना चक्कर उतर खोले, खुश हो गए। कबीर, अरे कबीरा, आज आपने मेरे आश्रम की इज्जत को बचा लिया, इज्जत बच गई। कबीर को गले लगा गया, कहा कोई पर्दा नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई छुआछूत नहीं, इज्जत तो बचा लिया। कहा कबीर, तुम मेरे परम भक्तों में रहोगे। जब मैं मंदिर में पूजा करूंगा, आप वहां आरती होती, सब मेरी दीप थाली उड़े लेकर आप एक करो के साथ। अभी तक तो विरोध था कि मुसलमान कैसे जाएगा। कबीर साहब ने कहा, गुरु महाराज की पूजा वूजा वाला काम तो हम खुद करवा देंगे, बढ़िया से। आरती होती जितना आपका दिया हुआ जलाना है। मंदिर में जाते हैं, माला छोटी थी, पत्थर की मूर्ति में माला डाल रहे। मंदिर छोटा था, गले में अटक गया। रामानंद प्रयास करने कैसे अंदर में जाए माला। कबीर साहब चौखट पर वही से देख, अरे कहा गुरुदेव, अरे माला की घुंडी खोल लो, जैसे बांध देना, क्या इसमें दिमाग लगा रहे हो इतना। रामानंद पीछे दे रहे, कहा कबीर ठीक उपाय बता दिया भाई, मेरे से रस्सी खोली के डाल करके बात दिया। कहा कबीर, कहा गुरु महाराज ये कुछ खाते होते नहीं क्या। अरे कहा बेवकूफ आदमी पत्थर की मूर्ति खाएगा। कबीर साहब ने कहा, महाराज तब इतना आप क्यों बर्बाद करते हो पैसा वैसा सब, ये लोग खाते ही नहीं है कोई देवी देवता। कबीर साहब ने कहा, गुरु महाराज मैं इनको खिला दूंगा, अगर आप कहिए तो मैं इनको खिला दूंगा। रामानंद कोई बड़ी अजीब बात करता रहता है। चलो एक बात, फिर बीमारी का बहाना बना करेंगे सो। कहा कबीर, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इन देवी देवताओं को आरती प्रसाद आप ही को करना है। कबीर साहब ने कहा, गुरु महाराज चिंता मत कीजिए, इन लोगों की सेवा में बढ़िया से करूंगा। हो गए, भंडारा उंडारा बनवाए, थाल में भोजन सजाए। कहा देखो, हमारे गुरु महाराज की तबीयत खराब है, हल्ला उल्ला मत करना आप लोग, समय से हम आएंगे, आरती भोजन कराएंगे आपको। और रामानंद चक्कर में बहाना बनाकर देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। साहब कबीर थाल में सजा करके पूरा हुआ पकवान ले जाकर मंदिर में रख दी, आरती हो गई। अरे कहा खाओ, महाप्रभु के हाथ का प्रसाद खाने के लिए आज वहां तीनों देवताओं की भीड़, देवी देवताओं की भीड़ बच गई। सब लोग अपने रूप में आकर के भोजन कर रहे। रामानंद चक्कर के बीच से गजब हो गया। मैं इतने दिन से पत्थर की मूर्ति नहीं खाई, ये कबीरा ने क्या कमाल कर दिया। देवी देवता प्रसाद लेने की लाइन लगी है, एक संत के हाथ का प्रसाद लेने के लिए देवी देवता की तरफ से महाकाल और ब्रह्म सब और ब्रह्मकाल सब है नाम में शीश तो जय गुरुदेव गया। रामानंद चक्कर फेंकते थे, प्रकट हो जाते, जाकर मंदिर की ड्योढ़ी पर खड़े होकर भगवान विष्णु का पैर पकड़ लेते। भगवान विष्णु ने जोर से रखा, आडंबर पाखंड धोखा देने वाले धोखेबाज, गुरु का नाटक करके जनता को धोखा, हट जाओ पीछे, मेरा पैर मत छू। साहब कबीर ने डांटा, रे खबरदार, हमारे गुरु का अपमान नहीं कर सकते। विष्णु भगवान ने हारे कहा, प्रभु आपका अपमान नहीं। अरे कहा कुछ भी है, मैंने गुरु मान लिया है, आप इनका अपमान कोई नहीं करेगा, इस जन्म में मेरे गुरु रहेंगे। आप लोग दस्तखत करो, एग्रीमेंट होगा, मेरे गुरु को पार करना है। अब चेला गुरु को पार करेगा, पहली शुरुआत हो रही है। रामानंद ने कहा, कबीर ये कौन विद्या आपके पास है। साहब कबीर ने कहा, गुरु यही विद्या तो देने के धरती को मैंने जन्म दिया, ये विद्या वेदों में नहीं है गुरुदेव, ये विद्या भागवत में नहीं है, शास्त्र पुराण में नहीं, जो आपने पढ़ के जन्म दवा दिया। काशी के विद्वानों के पास कहीं ये विद्या नहीं, देने के लिए मैंने काशी में जन्म यही से शुरुआत करूंगा।
और गुरुदेव रामानंद ने कहा मुझे भी दे दो शिष्य बना। साहब कबीर ने कहा नहीं नहीं, इस जन्म में आप मेरे गुरु रहेंगे, अगले जन्म में मैं आपका बेड़ा पार करूंगा। लेकिन हमको संसार में गुरुमत जारी करना है। मैं दुनिया को गुरु की महिमा बताऊंगा। सदगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, आनंद दिखावन हाथ। गुरु गोविंदो खड़े काके लालो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अरे सब कबीर की गुरु वाणी में गुरु के लिए उन्होंने लिखा है दोहा चौपाई। अगर मैं खुद गुरु नहीं करूंगा तो जमाना मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आपको कैसे विद्या मिल गई बिना गुरु की। इसलिए आप मेरे गुरुदेव रहेंगे, चिंता मत कीजिए। मैंने एग्रीमेंट कर दिया, समझौता करा दिया आपको, अब आपका रास्ता कोई रोकेगा नहीं, लेकिन उद्धार मैं आपका अगले जन्म में करूंगा। कोई नहीं जानेगा कि आप मेरे गुरु थे। इस तरह से साहब कबीर ने अपनी हाथ रामानंद के आश्रम पर जमा दिया। कबीर साहब का नाम धीरे धीरे काशी नगरी में फैलने लगा। बड़े बड़े राजे रजवाड़े, बड़े बड़े पंडित पुरोहित, ब्राह्मण पंडित लोग तो साक्षात का नाते जलने लगे कि जुलाहे का इतना बड़ा रुतबा कैसे हो गया। पंडित पुरोहित आते थे, कुछ हार जाते थे, कुछ झगड़े करते थे। काशी नगरी में बड़ा जबरदस्त विरोध। जो लोग समझ गए उनके चरण में पड़ गए, जो नहीं समझ पाए उतने ज्यादा विरोधी हो गए, जो समझ गए उतने ज्यादा सपोर्टर हो गए, जो नहीं जाने उतने ज्यादा उनके दुश्मन बन गए। रामानंद के आश्रम के कुछ लोग तो सपोर्टर, लेकिन कुछ लोग उतने ज्यादा दुश्मन भी बन गए। मेरे गुरु को एक जुलाहे ने जादू मार करके मत कर दिया। मेरे गुरुदेव की भी बुद्धि को जुलाहे ने पागल कर दिया, बेवकूफ बना दिया। हमारे गुरुदेव पागल हो गए, जुलाहे के चक्कर में आ गए। मेरे रामानंद को समझ इसी तरह साहब कबीर का धीरे धीरे जलवा काशी में हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित, मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी काजी, ये दोनों लोग देखने लगे कि हमारी रोजी रोटी कर्म कांड। अब देखो काल मत पर डंडा बजेगा, काल मत का भंडा फोड़ होने जा रहा। और उनका जब ज्ञान काशी में फैला और उन्होंने शुरू कर दिया, है काशी के विद्वानों, गंगा नहाए कवर न कर गए, मेघवा न करे जेके जल ही में घर है। पूरी बात समझ रहे उस जमाने में जिस गंगा मैया में हिंदू लोग अपने दादा दादी की जली हुई हड्डी और राख जिस काशी गंगा में डाल करके कहते दादा को मुक्ति मिल जाएगी, आज एक जुलाहा काशी नगरी में डंका बजा रहा, गंगा नहाए कवन न तर गए, मेघवा न करे जेके जल ही में घर है। इतनी क्रांतिकारी बातें उनकी निकल रही है। जमाना मुसलमानों का है, हिंदू धर्म कर्म कांड पर प्रहार हो रहा, काल मत पर, और अभी इस्लाम पर भी प्रहार, सब काल मत पर प्रहार हो रहा उनका। और इतना जबरदस्त प्रहार संग लड़ते हैं किसी से। जब हिंदू धर्म पर प्रहार किया, काशी के मुल्ला मौलवी नवाब को नहीं बोले, इसके बाद इस्लाम धर्म पर प्रहार कर दिया। कहाँ कर पाया जोड़ की मस्जिद नहीं बनाए, और क्या कर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा, कर पत्थर की मस्जिद बना के चिल्लाते हो अल्लाह अकबर। अरे क्या खुदा भगवान बहरा है? चींटी के पर ऊपर बात है, सो भी साहब सुनता है। चींटी के पैर में घोड़ी नहीं बलकर पड़ गया तो भी भगवान सुन लेता। मुसलमानों, तुम इतने अंधविश्वासी हो गए, अपने अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन को तुम बहरा समझते हो, इसको चिल्लाकर बुलाते हो कंकड़ पत्थर खड़े होकर। इसके बाद उन्होंने कहा मुसलमान का पीर अवलिया, उन्हें प्रहार किया। राज मुसलमानों का, मुसलमान की पीर अवलिया मुर्गी मुर्गा खावे,
और खाला केली बेटी ब्याह घर में कर सगाई, ये दोनों राह न पाए, दोनों माने हिंदू मुसलमान। काशी में भी ईसाई तो थे नहीं, सिख धर्म अभी बना नहीं था, हिंदू मुसलमान दो समस्या काशी में खड़ी है। बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था, इस्लाम के आने के बाद बौद्ध धर्म का पतन, फिर वैदिक धर्म, हिंदू मुसलमान। साहब कबीर कहते गई हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए लगे वेश्या के पाँव तले सोए, ये देखो हिंदू आई, ये हिंदू अपने को ऊंचा मानते, इनके घर में कुत्ता दिन भर टट्टी खाता, इनकी थाली को चाटता है, ये हिंदू लोग थाली को धोकर भोजन करते, एक आदमी होकर इनकी थाली को हाथ से छू लेता है, ये अपने घड़े को फोड़ देते हैं, अशुद्ध हो गया, और कुत्ता थाली झाड़ के उसमें भोजन करते। वेश्या के पैरों के नीचे सोकर, वेश्या के कोठे पर ये राजे महाराजे लड़ाट सामंत हिंदू बड़े बड़े जमींदार वेश्या के कोठे पर रातें बिताते उसके पैरों के नीचे, और एक आदमी इतना बड़ा परहेज करते छुआछूत मानते हो। बेकार है आपके धर्म धर्म को, इस तरह की उनकी आवाजें उस सब जानते हो आप। काशी नगरी में बदल में लोगों की आग लग गई, इसके बाद सिकंदर लोधी का दिल्ली आना होता। सिकंदर लोधी बादशाह दिल्ली आए, दोनों दीनों के लोग, हिंदुओं के पंडित पुरोहित, मुसलमानों के मुल्ला मौलवी काजी सिकंदर लोधी के पास पहुंचते हैं। शिकायत शुरू हो गई, महाराज एक जुलाहा है। फकीर कहता महात्मा अपने को कहता, हिंदुओं ने पहले शिकायत किया, सिकंदर लोधी बहुत ध्यान नहीं दिया, कहा मुसलमान है, हिंदुओं का विरोध तो करेगा ही, क्योंकि मुसलमान तो हिंदू को काफिर मानते ही हैं। सिकंदर लोधी ये सब लोग तो खुद ही इतना बड़ा उन्होंने जुर्म किया है। सिकंदर लोधी ने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब काजी मुल्ला मौलवियों ने कहा हुजूर वो हमारे खुदा की राह में भी गुस्ताखी करता, मुसलमान होकर जुलाहा होकर कहता है, पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन का दीन ईमान इस्लाम पर भी अमली उठाता। तब सिकंदर लोधी के आंख से लाल गुस्से पकड़ कर ले और मेरे दरबार में कल दरबार लगेगा। साहब कबीर को पकड़वा करके लाया गया, सिकंदर लोधी ने रस्से में बंधवा दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में रेड़ी लगा दी गई, मतवाले हाथी के सामने डाल दिया गया। देख करके ताज्जुब हो गया कि हाथी उनके चरणों को चाटने लगा। साहब कबीर के पास पहुंचकर हाथी, दो दांत भयंकर हाथी, साहब कबीर के ताल्लुक अपने सूंड से चाट रहा है और ऐसे सर झुका दिया। सिकंदर लोधी ने कहा भाई ये तो हमने कहा मारो, हाथी मारेगा, पिलवान कहा नहीं, पैर रखो इस आदमी को मार डालो। हाथी आगे नहीं बढ़ा, उनके तालू को चाट रहा है। सिकंदर लोधी ने कहा ये क्या तमाशा, विद्वानों से मुल्ला मौलवियों से करे भी देखो ये क्या किसी को शिकायत कर रहे, हाथी तो इनको मारने के लिए तैयार, इनके चरण चाट रहा है। तो लोगों ने कहा महाराज ये कभी जादू जानते, ये जादू मार दिया हाथी पर, कोई और सजा दो। सिकंदर लोधी ने लोहे की जंजीरों में बांध कर गंगा में फेंकवा दिया, नाव पर बैठा बीच गंगा की धारा में फेंकवा दिया। गंगा की लहरों में हथकड़ी टूट जाती है, साहब कबीर किनारे आ जाते, फिर खड़े हो गए। अरे कहा ये क्या तमाशा, अरे कहा महाराज और जादू और कड़ी सजा दो। बहुत लकड़ी कई कुंतल लकड़ी, उस पर ज्वलनशील तेज पदार्थ डालकर, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, कबीर साहब को बांध करके और लकड़ी में डालकर आग लगा दी गई। कुंतल की कुंतल लकड़ी जल गई, साहब कबीर के बंधन भी जल गए और उनको खरोच तक नहीं आई थी। और ऐसे उठ करके मुस्कुराते उनके ललाट पर इतना बड़ा तेज ऐसे रोशनी कर रही, सिकंदर लोधी के सामने खड़े। अब सिकंदर लोधी ने कहा ना, अब उल्टा हो गया। सिकंदर लोधी हिंदू पंडित पुजारियों को, मुसलमानों के मुल्ला मौलवियों को डांटने लगे, कहा तुम लोगों ने
आज हमसे एक सच्चे फकीर का अपमान करवा दिया। ये जादूगरी है, इतना जादू कौन कर पाएगा? नीचे ही कोई सच्चे महात्मा फकीर है, हमारे द्वारा इतना बड़ा अपमान हमको माफ कर। सिकंदर लोधी के बाद में सोने की थाल और उनके गांव के अगल बगल 10-20 गांव का, बनारस के अगल बगल 10 गांव का पट्टा माल गुजारी सिंचाई साहब कबीर के नाम करना चाहा। साहब कबीर ने कहा ना 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 ना, हमको ये नहीं चाहिए, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। सिकंदर लोधी ने कहा हमको अपने चरण। साहब कबीर ने कहा अगली बार आप अगली बार तो दोबारा मुलाकात नहीं करें। सिकंदर लोधी ने अपील किया था मुझे अपने चरणों में लगा दीजिए, आप सच्चे फकीर हैं खुदा के बंदे। साहब कबीर ने कहा बादशाह अगली बार मिलना। अगली बार दोबारा सिकंदर लोधी तो जुल्मी अत्याचारी आदमी घर चले गए थे। इसके बाद शाह जब बादशाह सिकंदर लोधी वहां भी साहब कबीर सफल हो गए। इसके बाद साहब कबीर का डंका काशी मुल्ला मौलवी बंडा पुजारी अब कौन शिकायत करेगा? हिंदुस्तान के बादशाह सिकंदर लोधी दिल्ली के, वो भी साहब कबीर के चरणों में प्रणाम कर गए, झुक गए, घुटने टेक दिया। अब साहब कबीर का कौन मुकाबला करेगा? हिंदू और मुसलमान धीरे धीरे। इसके बाद उन्होंने लेख पढ़े लिखे तो थे नहीं, अब जो मालिक हमको पढ़ने की क्या जरूरत, पूर्ण ज्ञानी है। साथ ही सबक रमैनी और सबसे पहली उनकी ज्ञान की किताब जो आगे चल करके अनुराग सागर, उनके जमाने में किताब बनी नहीं, वो तो बाद में लोगों ने संग्रहण किया। जो उन्होंने कहा उसको लिपिबद्ध किया गया है। सबसे पहली पुस्तक अनुराग सागर के नाम पर, इसको 5वां वेद माना जाता। 4 वेद पहले आ चुका था। इस 4 वेद को वैदिक मत काल मत कहा जाता है। एक 5वां वेद दयाल मत, जिसमें दयाल देव सतलोक का पहली बार भेद। इस धरती पर मनुष्यों को सतलोक का पहला ज्ञान साहब कबीर के अनुराग सागर से होता। अभी रामायण के लिए रामायण भी है, सुनो पश्चिमा बेटा पशु का, सत्य नाम का हर मंशों का। लेकिन कबीर साहब के जमाने में भी रामायण नहीं लिखी गई। गीता थी 5000 साल पीछे। गीता में सतलोक का नाम नहीं है, 4 वेदों में सतलोक की व्याख्या नहीं है। किसी भी हिंदू चाहे मुसलमानों का स्पिरिचुअल लिटरेचर, लेकिन सबसे पहले साहब कबीर के अनुराग सागर में सतलोक का नाम आया। कैसे वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना? वर्जिन ऑफ फेथ, हमारी धरती माता कैसे बनी? वर्जिन ऑफ लाइफ, यहाँ प्राणी कैसे प्रकट हो गए? सारा भेद साहब कबीर का अनुराग सागर से गड़बड़ कर दिया लोगों ने। जैसे साहब कबीर ने समझाया था, कोई सही किताब नहीं बनता। अनुराग सागर का एक्सप्लेन साहब कबीर गे पद में सुनाते थे, गवई भाषा में गा करके, और उनके गे पद को साकी शब्द रमैनी के नाम से जाना गया। गद्य नहीं सुनाते थे, पद और बिल्कुल ठेठ भाषा, जैसे चल रहे हंसा अमर लोग, छोड़ो ये संसार हो, यही संसार काल भय राजा, भरम का जाल पचारा हो, काहे नलवी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलवी तोर निवास, नाता तपट न ऊपर याद, तो रहे तो प्राचन लाद, कहे कबीर जी जलत समान, उदक समान, देने जल हमारे जान। नलवी मानी आत्मा को सूरत को कहा। अभी सब उनके तमाम पद आप पढ़ते रहते हो, प्राइमरी से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के अमर देव सतलोक का बयान पुरुष का भेद साहब कबीर के अनुराग सागर से प्रारंभ होकर, और आप देखो दुनिया में राधा स्वामी मिशन के द्वारा बाबू सावन सिंह रहा, डेरादास पंजाब, कनाडा, ब्रिटेन, दिल्ली, जर्मनी, फ्रांस समेत यही एक पुरुष है बाबू सावन सिंह महाराज। राधा स्वामी मिशन, डेरादास पंजाब,
इनके द्वारा पहली बार ये संत मत भारत की धरती के बाहर कनाडा, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका पहुंच गया। ये सब संत मत है। राधा माने आत्मा सूरत, स्वामी माने परमात्मा, राधा आदि सूरत का नाम। आदि सूरत जो सतलोक से उसको राधा कहते हैं। इसी तरह से होते होते मुझे दादा गुरु जी महाराज से होकर के आज जय गुरुदेव। आज ये संत मत का ज्ञान मथुरा की दरगाह में यहाँ सिमट चुका है। सभी धर्म गुरु सारी गलियां खाली हो चुकी है। बुरा मत मानना। अगर कोई राधा स्वामी नहीं चलता हो, कोई और किसी नहीं चलता हो, तो बुरा मत मानना। ज्ञान तो किताबें हैं, किसी का अपवाद नहीं, किसी का विरोध नहीं। लेकिन आज संत मत के ज्ञान का सूरज इस मथुरा गुरुद्वारे में यहाँ से विमान होने जा रहा है। थोड़ा इंतजार करना। ये संसार को ज्ञान देगा। सारे संसार में 16 बाद आत्मा, परमात्मा, सुरत, सतयोग, नाम योग, साधना, ये विधा, ये व्यवस्था, ये सिस्टम सारे संसार में पहुंचे क्योंकि संत जुग आ रहा है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। संत जुग आ रहा है और गुरु नाम से ही फैलेगा। पीछे के सब नाम अभी दे गई है। भगवान कोई 10, 20, 50 तो है नहीं, लेकिन पीछे के नाम से नहीं होगा। कहा गुरु नाम से सब जाने। कछु नेमन राज हे तापर, हिंदू मान भूतर जापर। कभी ऐसे बीते कल्प कुछ करते माधव राव, ऊंचे नीचे बिसराई के सबके दे मिलाए। करें संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी। गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य माने। असकही मौन हुए रविदास। ये रविदास जी की वाणी है। गुरु सिख गुरु शाहीदारों की किताबों में लिखा है कि दिल्ली तख्त पर बहेगी वाहिगुरु की फौज, हटेगी लामन शीश पर, बड़ी करेंगे मौज। उदय से जहलत याती बचे न कोई, बने रियाया सागरी, धरती ऊपर गई। अब जो कुछ खेल धरती पर होगा गुरु नाम से। गुरु नाम से सब जग जाने। इसका मतलब नहीं कि राम नाम या फिर नाम का अपमान हो रहा है। राम नाम त्रेता में, फिर नाम द्वापर में। कलयुग में राम और कृष्ण का नाम एक नियम पहले से बन चुका है। आज का नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने नहीं बनाया, हमारे गुरु महाराज नहीं बनाए। कबीर साहब ने पहले से सेट एग्रीमेंट है। सतयुग त्रेता द्वापर गीता, कोई ज्ञानी सबक गीता। एक युग काल को दे दिया गया, राम बनो कृष्ण बनो, ब्रह्मा विष्णु शंकर बनो, पूजा करो। लेकिन कलयुग में गुरु नाम से किसी और कोई नाम भगवान का नहीं, राम जैसा। ये कलयुग में खुल जाएगा। कलयुग जीवों के उद्धार का समय होगा। कलयुग सुन जो ज्ञान नहीं, जब नर कर विश्वास जो विश्वास कर लेंगे उनका मेरा कलयुग में पार, क्योंकि कलयुग में संतों का एक समय होगा। इसलिए भ्रम मत करना, बुरा भी मत मानना। वही भगवान है, अंतर दो भगवान है, काल भगवान है, दयाल भगवान। इतना डिफरेंस तो है, दो भगवान हो गए। एक काल भगवान है, दयाल भगवान है। दयाल भगवान हमको आप निकालने वाले और काल भगवान हमको आपको राम बचाने वाले। दयाल भगवान के पुत्र भी काल भगवान है, काल भगवान के पिता दयाल भगवान है। ये बाप बेटे का द्वंद है। हम लोग इसमें मारे जा रहे हैं। बेटे ने तपस्या किया, पिता ने राज दे दिया। काल किया हम सेवा भारी, उन्होंने तपस्या में हमको आपको दे दिया। पिता ने तपस्या में बेटे को हमको आपको वरदान में दे दिया। लेकिन अब उन्होंने कहा हम निकाले